कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन ए एंड वॉल्यूम बी आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ गिवन गैस। ए एंड बी क्या होगा? वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर अट्रैक्शन अगर कहा है तो क्या होगा? ए होगा। एंड वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम बी है। ठीक है, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन गैस। अलग अलग गैस के लिए इस गैस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। एंड नेक्स्ट आता है फॉर अ गिवन गैस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। किसी भी गैस के लिए ए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आती है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट ये है द गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए कैन बी लिक्विफाइड इजीली एंड देयरफॉर H2 and He, hydrogen and helium are not liquefied easily. The gases having higher value of A की वैल्यू अगर हायर होगी इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे? इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक है, इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन H2 है एंड हेलियम, इन गैसेस में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो इनके लिए ए टेंड्स टू क्या है? जीरो है। इनमें अट्रैक्शन बहुत कम है, ए टेंड्स टू अगर जीरो है तो ये इजीली लिक्विफाई होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। क्या होंगे यूनिट्स बताओ? यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, इनके यूनिट बताने हैं। ए का यूनिट क्या होगा? ए का यूनिट इधर क्या है? प्रेशर। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर इसको मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर एन स्क्वायर से इधर डिवाइड करो, तो यूनिट क्या आएगा इसका? एटीएम पर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। एटीएम लीटर स्क्वायर, इसका एक यूनिट तो क्या आएगा? एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या मोल का पावर आ जाएगा -2। क्लियर है ये? यूनिट ऑफ ए, ये तो फाइंड करते हो ना यूनिट एंड डायमेंशन में। इसका और इसका यूनिट क्या होगा? सेम होगा। इसका यूनिट लिखो एटीएम, ए लिखो, एन स्क्वायर का इधर मोल स्क्वायर लिखो, इधर लिखो लीटर स्क्वायर, दोनों का यूनिट इक्वल कर दो। एटीएम इज इक्वल टू आएगा यूनिट ऑफ ए इंटू मोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लीटर स्क्वायर। लीटर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। क्लियर है? यूनिट ऑफ बी, बी का यूनिट लीटर और नंबर ऑफ मोल इनटू बी का यूनिट सेम है, तो ये क्या आएगा? लीटर पर मोल। तो ये आ जाता है लीटर पर मोल। लीटर पर मोल को मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अगर कांस्टेंट दिया है और मेंशन नहीं किया है ये ए है या बी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके यूनिट से देखना पड़ेगा कि कौन सा ए है कौन सा बी है। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इन द ऑर्डर 10 to the power -1 2। ए का जो ऑर्डर आता है, ए की वैल्यू जनरली 10 to the power -1 2 10 to the power -2 के रेंज में होती है। जनरली है, कंपलसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जनरली कहा गया है। बी का इज इन द ऑर्डर 10 to the power -2 to 10 to the power -4। बी की वैल्यूज जनरली क्या होगी? कम होगी। ठीक है, IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द रियल गैस इन वंडरवॉल इक्वेशन इज। द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन रियल गैस, कौन सा टर्म आता है? ये टर्म आता है AN²/V²। ये प्रेशर करेक्शन का टर्म है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, IIT JEE 1989 का क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए फॉर द गैसेस O2 N2 NH3 एंड CH4। O2 है, N2 है, NH3 है एंड CH4 है।
इनके लिए ए की वैल्यूज क्या क्या है, 1.36 है, 1.39, 4.17 एंड 2.253 liter square atm per mole square respectively. The gas which can be most easily liquefied is, कौन सा गैस होगा, NH3 होगा, ठीक है। ए की वैल्यू मैक्सिमम मतलब इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। वैसे भी डायरेक्टली भी तुम आंसर कर सकते हो, NH3 में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आंसर आ जाएगा NH3। नेक्स्ट IIT JEE 1988 का क्वेश्चन है, इन वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर intermolecular forces is, the term that accounts for intermolecular forces V माइनस बी होगा क्या, नहीं होगा, RT होगा क्या, नहीं होगा, डी ऑप्शन दिया है 1/RT, ये नहीं होगा, क्या आएगा, P प्लस A बाई वी स्क्वायर दिया है, ठीक है, 1 मोल एज्यूम किया है इसलिए ये आया, तो आंसर आ जाएगा P प्लस A बाई वी स्क्वायर। IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ वॉन्डरवॉल गैस व्हेन B इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 300 केल्विन, द PV वर्सेस 1/V प्लॉट इज शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट A इन ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इज, A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो B की वैल्यू 0 दी है, नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, B की वैल्यू 0 दी है, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो अपने पास क्या है, P प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू RT। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, PV प्लस A बाय वी इक्वल टू RT, स्लोप कितना आएगा, PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई वी, तो इसका जो स्लोप आ रहा है वही क्या है, माइनस ए है, स्लोप इज इक्वल टू कितना है, ये y एक्सिस पे है, 1/v, x एक्सिस पे है, तो अपने पास स्लोप कितना है, माइनस ए है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप आ गया माइनस ए, स्लोप कितना है इधर, y2 माइनस y1 कितना है 1.5 माइनस x2 माइनस बाय x2 माइनस x1, तो स्लोप आता है 21.6 माइनस 20.1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, ये x2 होगा ना, x2 2 माइनस 3, तो ये स्लोप कितना आ रहा है, माइनस 1.5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक यूज हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन JEE एडवांस 2025 में आया है, इसमें भी बस ऐसे इक्वेशन लिखना है, उसको थोड़ा सा अरेंज करना है, और पूछा है दो टर्म्स दिए हैं, जैसे रेशो फाइंड करना है वी स्क्वायर का कोएफिशिएंट और v का कोएफिशिएंट, ठीक है। JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, 1 mole of a monoatomic real gas satisfies the equation P into V minus B is equal to RT, where B is a constant. The relationship of interatomic potential VR and interatomic distance R for the gas is given by, 1 mole of monoatomic real gas है, क्या सेटिस्फाई हो रहा है उसमें, P into V माइनस बी इज इक्वल टू RT, तो उसके लिए पोटेंशियल बिटवीन द, जैसे दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उसमें पोटेंशियल का ग्राफ वर्सेस इंटर एटॉमिक या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा, क्या आएगा आंसर, क्या लग रहा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, या इसमें से कौन से ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ। यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो पोटेंशियल क्या आता है, V K Q1 Q2 बाय R आता है। अगर इनमें अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव है, या एटम्स में किसी भी टाइप का अट्रैक्शन होगा, तभी पोटेंशियल क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अट्रैक्शन होगा, जैसे फिजिक्स का यूज करो, अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर, जिसमें अट्रैक्शन हो रहा है उसमें अपोजिट चार्जेस है, तो इधर क्या आएगा, ये V निगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल को अगर निगेटिव होना है तो उनमें अट्रैक्शन होना जरूरी है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, जिसमें भी पोटेंशियल ऐसे निगेटिव आ रहा है, ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग है, डी हो गया रॉन्ग एंड ए भी हो गया रॉन्ग। पोटेंशियल इस केस में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ए हो गया रॉन्ग, डी हो गया रॉन्ग, क्या आएगा, बी आंसर आएगा या सी। इसमें देखो बी में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर क्या दिया है, आर इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। एटम के बीच में डिस्टेंस अगर कम होता है तो क्या होगा, जैसे अगर एटम्स क्लोज आ रहे हैं, एक एटम है दूसरा एटम है, डिस्टेंस इसका मैं क्लोज करूं क्लोज करूं क्लोज करूं, इनिशियल तो क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है तुमने ग्राफ, दो एटम क्लोज आते हैं तो इस टाइप का ग्राफ आता है, तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन इसलिए आता है वो, ठीक है। तो फिर बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर बाद में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। डिस्टेंस अगर बहुत कम हो जाता है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। डिस्टेंस इसके बीच में 0 तो वैसा भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक सर्टन डिस्टेंस तक की एक क्लोज आ सकते हैं, फिर क्या होगा, इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। रिपल्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, सी ग्राफ आ जाएगा। इस डिस्टेंस के बाद इनमें रिपल्शन बढ़ गया है, रिपल्शन बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर इसका होगा सी। बाकी तो निगेटिव पोटेंशियल, अट्रैक्शन नहीं है तो निगेटिव पोटेंशियल आएगा ही नहीं, एंड पोटेंशियल एकदम डिस्टेंस 0 होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, दो न्यूक्लियस के बीच में या दो एटम के बीच में डिस्टेंस 0 हो गया, ठीक है, या फिर डिस्टेंस बहुत कम अगर होता है तो उसमें पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट बी। वॉन्डरवॉल कांस्टेंट बी के लिए क्या ट्रू है। फर्स्ट है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, करेक्ट है या इनकरेक्ट, बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सेकेंड है, इट अकाउंट्स फॉर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इट अकाउंट्स फॉर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ये करेक्ट है क्या, नहीं है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस के लिए कौन सा कांस्टेंट आता है, ए आता है, ठीक है, तो सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड है, इट्स यूनिट्स आर मोल पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, करेक्ट है या इनकरेक्ट, करेक्ट है या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है। यूनिट क्या आएगा बी का, V माइनस एन बी, लीटर पर मोल आएगा, लीटर पर मोल, या फिर डीएम क्यूब पर मोल आएगा। इधर लिखा क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज, करेक्ट है या रॉन्ग, ये वाला करेक्ट है। बी का फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, B इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4Na इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज पे बी की वैल्यू डिपेंड करती है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट। विच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर रियल गैसेस, रियल गैस के लिए क्या करेक्ट है। फर्स्ट है, द मॉलिक्यूल्स कॉजेस अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, द मॉलिक्यूल्स कॉजेस अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, करेक्ट है या रॉन्ग, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होती है या नहीं होती है, रियल गैसेस में होती है, तो ये करेक्ट है। द मॉलिक्यूल्स कॉजेस अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, ये करेक्ट है। सेकेंड है, द मॉलिक्यूल्स आर वॉल्यूम लेस पॉइंट्स,
करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये करेक्ट नहीं है। वॉल्यूम लेस पॉइंट तो आइडियल गैस के लिए होता है, इधर तो वॉल्यूम होगा ना, तभी तो बी आ रहा है। द मॉलिक्यूल्स आर वॉल्यूम लेस पॉइंट्स, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट थर्ड है मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल मास। मॉलिक्यूल का मास नेग्लिजिबल होता है क्या? नहीं होता है। ये तो आइडियल गैस में भी नहीं होता है, रियल गैस में भी नहीं होता है। मॉलिक्यूल का मास कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉज। करेक्ट है या रॉन्ग? आइडियल गैस लॉज से डेविएशन शो करेंगे ना, तभी तो ये अलग इक्वेशन आ रहा है। आइडियल गैस लॉज अपन ने पहले देखे थे, बॉयल्स लॉ था, पूरा का पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बॉयल्स लॉ डायरेक्टली फॉलो होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉज, ये करेक्ट है। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वंडरवॉल गैस इक्वेशन पैरामीटर ए इन P plus a n square by v square v minus n b इक्वल टू nRT इज। ए का यूनिट पूछा है, ए का यूनिट क्या आएगा? ए का यूनिट अपने पास क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर है, दोनों का यूनिट सेम है, तो ए का यूनिट आ जाएगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? लीटर को ही क्या लिखते हैं? DM क्यूब लिखते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? ATM DM का पावर 6 पर मोल स्क्वायर, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट AIEEE 2004 का क्वेश्चन है इन वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस लॉ द कांस्टेंट B इज अ मेजर ऑफ। किसका मेजर होता है कांस्टेंट B? इंटरमोलिकुलर रिपल्शन या अट्रैक्शन का होता है क्या? नहीं होता है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स होता है क्या B? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट IIT JEE 1998 का क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है असर्शन रीजन। स्टेटमेंट 1 द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट A इज लार्जर फॉर अमोनिया देन नाइट्रोजन। A की वैल्यू अमोनिया के लिए ज्यादा होगी देन नाइट्रोजन। करेक्ट है या रॉन्ग? करेक्ट है, अमोनिया में अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू N2। स्टेटमेंट 2 भी देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया, तो ये करेक्ट रीजन भी है। इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होने का रीजन ही क्या है? H बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट B की वैल्यू दी है इज π/2 इंटू 10 to the power -4 लीटर पर मोल। हाउ कैन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कितने क्लोज आ सकते हैं? कितने क्लोज आ सकते हैं? सेंटर्स दोनों के। तो क्या फाइंड करना है तुम्हें? डायमीटर फाइंड करना है। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास क्या है? B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 πr³ इंटू Na की भी वैल्यू लिख देता हूँ 6 इंटू 10 to the power 23 इज इक्वल टू B की वैल्यू अभी देखो लीटर पर मोल में दी है, लीटर में वैल्यू पुट नहीं करनी है, या तो वैल्यू मीटर क्यूब में पुट करो। देखो आंसर तुम्हें मीटर में फाइंड करना है, या तो डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर दो मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करते हो तो R की वैल्यू डायरेक्टली मीटर में आ जाएगी। ये क्लियर है? तो अपने पास 1 लीटर कितना होता है? 10 to the power -3 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू मैं लीटर में नहीं पुट करूँगा, मीटर क्यूब में पुट करता हूँ। तो क्या आ जाएगा? ये π/2 इंटू 10 to the power -4 लीटर को मैं लिखता हूँ इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। क्लियर है?
बस अभी थोड़ा सा सॉल्व करो इससे, क्या क्या आएगा। ये लिखा है 10 टू द पावर -7, कुछ कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो पाई से पाई कैंसिल आउट करता हूँ, नेक्स्ट इधर 3 से यहाँ पे आ जाएगा 2, नेक्स्ट इधर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -7 है और इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट 4 इंटू 4 इंटू 2 नीचे मल्टीप्लाई करना है, आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का क्यूब इंटू आएगा, इधर है 10 टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाय क्या है 10 टू द पावर 23, यही वैल्यूज आ रही है। तो ये ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर -30, तो अपने पास ये आ गया 10 टू द पावर -30 बाय 4 का क्यूब, इतना आएगा मीटर में। ये क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर 1/4 इंटू 10 टू द पावर -10, आर की वैल्यू आएगी, इसका क्यूब रूट लो, 1/4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, या ये आएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो क्या आंसर अपना आएगा 2.5, सी आंसर आएगा क्या। डायमीटर पूछा है, ये तो रेडियस की वैल्यू है, 2 मॉलिक्यूल कितने क्लोज आ सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी इसके 2 टाइम्स, आर इज इक्वल टू है अपना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। डायमीटर या 2 मॉलिक्यूल्स कितना क्लोज हो सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर है।